हेलो दोस्तों, मैं राकेश आप सभी का स्वागत करता हूँ आज की इस नए वीडियो में। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं टाइम एंड डिस्टेंस। आज हम टाइम एंड डिस्टेंस का कुछ क्वेश्चन करवाने वाले हैं, जिसमें से कुछ क्वेश्चन बता दिए हुए हैं और आज उससे हम थोड़ा सा आगे बताने वाले हैं। ठीक है, अगर किसी को कंप्लीट बेसिस से मैथ पढ़ना है, टाइम यानी टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ना है, तो ये प्ले लिस्ट पे वहाँ पर आपको सबको यानी सारा वीडियो आपको वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो आज का पहला ही क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है दो रेलगाड़ियों के बीच की गति का अनुपात दे दिया हुआ है। ठीक है, अभी बेसिक क्लास चल रहा है। ठीक है, दो रेलगाड़ी गति का रेशियो दे दिया, दो अनुपात पे 5 दे दिया हुआ है। यदि पहली रेलगाड़ी 5 घंटे में 350 किलोमीटर चलती है, तो दोनों रेलगाड़ियों की गति क्या होगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। ठीक है, दो रेलगाड़ी की गति का अनुपातिक मान दे दिया हुआ है। दो रेलगाड़ी गति का अनुपातिक मान दे दिया हुआ है 2:5। पहली रेलगाड़ी की गति है, ये दूसरी रेलगाड़ी के चाल का रेशो दे दिया हुआ है। ये भी बोल दिया हो कि पहली रेलगाड़ी 5 घंटा में 350 किलोमीटर चलती है। 350 किलोमीटर चलती है 5 घंटा में। ठीक है, तो 1 घंटा में स्पीड तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो स्पीड निकल जाएगा। यानी पहली रेलगाड़ी की स्पीड कितना हो गया, 5 से काटिएगा तो 70, यानी 70 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया पहली रेलगाड़ी के। तो पहली रेलगाड़ी के चाल निकल गया 70 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दूसरी रेलगाड़ी के चाल कितना हो जाएगा, इसका क्या गुना है, 35 गुना। तो इसका 35 गुना करिएगा तो 5 पचे 25, 5 तिहाई 15, 35 गुना है, क्या गुना है इसका, इसका 35 गुना, तो 5 पचे 25, इसका मान निकलेगा तो 5 पचे 25, 5 तिहाई 15, 2 17, 175 किलोमीटर प्रति घंटा, यही आंसर हो जाएगा। दोनों रेलगाड़ी की चाल पूछा हुआ था, तो 70 और 75। दोनों रेलगाड़ी की गति का अंतर पूछा हुआ है, सॉरी, दोनों रेलगाड़ी की गति का अंतर कितना हो गया, तो इतना निकल गया। अंतर अगर पूछता तो 175 में से हम क्या करते थे, 70 घटा देंगे तो 105 हो गया। तो ऐसे निकाल सकते हैं। अंतर अगर पूछा हुआ था तो डायरेक्ट अब इतना न निकाल के डायरेक्ट अंतर अब निकाल सकते हैं यहाँ से। क्या पूछा हुआ, अंतर में पूछा हुआ था पहली और दूसरी रेलगाड़ी के गति का अंतर। अगर अंतर पूछ रहा है तो यहाँ पे क्या कर देना, सिर्फ यहाँ से भी निकाल सकते थे। यहाँ पर अंतर देखिए कितना का अंतर है, 3 का अंतर है। कितना का अंतर है, 3 का। तो एक का मान कितना हो गया, जब 2 का मान 70 है तो एक का मान कितना 35 हो गया, तो 3 का मान कितना हो गया 105 हो जाएगा। 3 का मान 35 तय करिएगा, 35 तिया तो 105, 105 का किलोमीटर प्रति घंटे, यानी दोनों रेलगाड़ियों के बीच का गति का अंतर कितना हो गया, 105 किलोमीटर। समझ में ही आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कोई व्यक्ति अपनी गति 83 से 1/3% बढ़ाता है, तो उसे अपने गंतव्य तक पहुंचने में लिए गए समय में कितने की प्रतिशत यानी कितने प्रतिशत की कमी करना होगा। ठीक है, चाल में बढ़ा है तो समय में कितना परसेंट की कमी करना होगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। देखिए, अगर डिस्टेंस बराबर रहेगा, सेम दूरी, जो जितना दूरी पहले तय करा था उतना ही दूरी अभी भी तय कर, थोड़ा सा चाल में क्या कर रहा है, वृद्धि कर रहा है। चाल में वृद्धि कर रहा है तो फिक्स है कि उसको समय थोड़ा सा कम लगेगा, क्योंकि सेम डिस्टेंस से अभी भी दूरी तय कर रहा है। तो चाल में वृद्धि किया तो समय उसको कम लगे, तो परसेंटेज में पूछा होगा कितना परसेंट की कमी करनी होगी। ठीक है, पहले तो हम यहाँ पर ले लेते हैं, अगर डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस डिस्टेंस क्या रहता है, कांस्टेंट यानी सेम रहता है, सेम दूरी तय करवाना रहता है। तो उस समय स्पीड और टाइम एक दूसरे का इन्वर्स होता है। स्पीड स्पीड और टाइम, यानी स्पीड और टाइम एक दूसरे का इन्वर्स होता है। क्या होता है, डिस्टेंस और कौन यानी एक दूसरे का इन्वर्स प्रोपोर्शनल होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी टाइम का रेशियो का इन्वर्स करिएगा तो समय का रेशियो आ जाएगा, वह स्पीड का रेशियो आ जाएगा, स्पीड का रेशियो का इन्वर्स करिएगा तो टाइम का रेशियो आ जाता है। तो ऐसे यहाँ पर स्पीड दे दिया हुआ था, पहले स्पीड पहले तो कितना परसेंट वृद्धि करे, 83 सही 1/3%। ठीक है, तो आपको याद होगा 1/6 का मान कितना होता है, 16 सही 2/3%। ठीक है, तो इसका मान कितना हो जाएगा, इसको तोड़िएगा, यानी इसका 5/6 का मान निकालिएगा, तो इसका क्या गुना, 5 गुना करिएगा तो 16 80 हो गया, 5 से इसमें गुना करिएगा तो 5 दूना 10, 3 तिया 9, तो हो गया 83 सही 1/3% हो जाता है। यानी 83 से 1/3% का मान याद कर लीजिएगा, 5 बटे कितना होता है, 6 होता है। कितना होता है, 6। यानी पहले स्पीड कितना 6 था, तो अब 5 बढ़ा दिया, चाल में वृद्धि कर रहा है ना, तो पहले स्पीड 6 था, तब वृद्धि करके कितना हो गया था,
6 था तो 5 11 हो गया था। कितना हो गया? 11 हो गया था। स्पीड में वृद्धि क्या हुआ था? किसमें? स्पीड में। वो स्पीड में वृद्धि क्या होता है? तो टाइम क्या हो जाएगा? टाइम 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 क्या हो जाएगा? तो चाल का रेशियो का स्पीड, चाल के रेशियो का इन्वर्स करते हैं, उल्टाते हैं तो किसका रेशियो आ जाता है? समय का रेशियो आ जाता है। चाल है, इसको उल्टा दीजिएगा तो 11 और 6 किसका रेशियो आ गया? इस टाइम का रेशियो आ गया। चाल में समय में वो बोला कितना परसेंट की कमी करना होगा, तो कितना की कमी हो रहा है? 5 का कमी हो रहा है। कितना से? तो 11 से। ठीक है, तो 1/11 का मान होता है, 1/11 का मान होता है कितना? 0.1/11 का मान होता है कितना? 100 से गुना कर देते हैं, 11×99 9.09 होता है। इतना लगभग में अप्रोक्स में इतना होता है। तो 5/11 का मान होगा, इसका 5 गुना करिएगा। इसका क्या होता था? 5 गुना। 1/11 का मान होता है इतना, 5/11 का मान होगा जस्ट इसका 5 गुना। तो 11×5 = 55, 11×5 = 55, सॉरी 11×5 = 55 का रहा है। 9 9×5 = 45, 9×5 = 45, यानी इसका हो जाएगा 45:5 इतना परसेंट। यही आपको क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 45.45। भाई यहाँ तक ये क्वेश्चन समझ में आपको आया कि नहीं? यानी स्पीड में जब वृद्धि कर रहा था तो समय में उसको कमी करना होगा, क्योंकि डिस्टेंस उतना ही दूरी तय करवाना था। अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? ऑफिस से घर जाते समय गिरी की कार में कुछ खराबी आ गई है। ऑफिस से घर जाते समय गिरी की कार में कुछ खराबी आ गई, इसीलिए उसे घर पहुंचने में सामान्य समय से 16 सही 2/3% अधिक समय लगता है। जो पहले जितना समय लगता है उससे अब 16 सही 2/3% अधिक उसको समय लग जाता है। तो इस मामले में उसकी गति सामान्य गति से कितने प्रतिशत कमी है, यानी कम है? कितना प्रतिशत? सामान्य गति से जो अभी अभी फिलहाल में उसकी गति कम हो गया होगा, क्योंकि समय गाड़ी में खराबी के कारण उसको समय थोड़ा सा ज्यादा लग रहा था। कितना समय ज्यादा लग रहा था? तो 16 सही 2/3% उसको समय ज्यादा लग रहा था, क्योंकि गाड़ी में कुछ खराबी आ गया था। 16 सही 2/3% का मान होता है 1/6 होता है, 1/6 होता है। तो इतना उचाल में क्या क्या होता? खराबी के कारण पहुंचने उसको समय थोड़ा सा ज्यादा लग रहा था। कितना समय? पहले 6 घंटा लगता था, अब 1 घंटा एक्स्ट्रा लग रहा है। तो कितना लग रहा है? 7 घंटा। कितना लग रहा है? यानी ऐसे दे देंगे, समझिए उसको ज्यादा समय लग रहा था, यानी समय उसको पहले 6 लगता था तो अब समय कितना लग रहा है? 1 एक्स्ट्रा, यानी 7 लग रहा है। इतना टाइम का रेशियो है, टाइम में उसको लग रहा था। तो स्पीड का रेशियो आ जाएगा कितना? 7/6। तो स्पीड में कितना का कमी किया है? तो 1 का कमी किया है, कितना से? तो 7 से। परसेंटेज में लाने के 100% से क्या करते हैं? गुना कर देते हैं। कितना आ गया? 14×7 = 98, 14 सही 2/7%। यही आपका आंसर हो गया होता है। ठीक, यानी स्पीड में कितना कमी किया होगा, क्योंकि डिस्टेंस अभी बताया कि डिस्टेंस अगर सेम रहेगा, सेम समान दूरी तय करवाना है, तो वही दूरी जो पहले तय कर रहा था अभी भी डिस्टेंस उतना ही दूरी तय कर रहा है। तो ऐसे चाल में अब क्या करना होगा? वृद्धि करना होगा। गाड़ी खराबी के कारण वो क्या ले रहा है? पहले की तुलना में ज्यादा समय लग रहा है। जितना समय में यहाँ से यहाँ जाना था पहले, उतना समय में नहीं जाकर थोड़ा सा समय एक्स्ट्रा लग जाता है। क्यों? क्योंकि गाड़ी में खराबी आ गया था, इसलिए। यहाँ तक समझ क्वेश्चन आ गया था। तो दूरी तो सेम दूरी ना तय करवाना था, जितना दूरी पहले चलता था उतना ही दूरी अभी भी चलेगा। थोड़ा सा गाड़ी में खराबी आएगा तो चाल में थोड़ा सा कमी कर दिया था, जिसके कारण उसको समय थोड़ा सा ज्यादा लग रहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? आज मैंने सोचा था कि मैं अपने घर से स्टेशन जल्दी पहुंच जाऊंगा। जैसे आपको रहा है, आज मैंने सोचा था कि आज, यानी मैं अपने घर से स्टेशन जल्दी पहुंच जाऊंगा यदि मेरी यात्रा की अवधि, यानी मेरी यात्रा की अवधि 20% कम हो जाती है। 20% क्या हो जाते हैं? कम हो जाती है। तो गति में कितने प्रतिशत की वृद्धि करना होगा? ये क्वेश्चन आपसे, यानी गति में वृद्धि, यानी समय में, अवधि में, यानी समय में कमी किया होता है। 20% की कमी कर दिया था, जिसके कारण वो घर से स्टेशन जल्दी पहुंच जाता है। तो उसको चाल फिक्स बढ़ाना पड़ेगा। कितना प्रतिशत बढ़ाना पड़ेगा? ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ पर दे दिया हुआ है 20%, यानी 20% का हम तोड़ लेते हैं। पहले 20% के फ्रैक्शन में मान होता है 1/5 होता है। यानी पहले 5 घंटा लगता था उस दूरी को तय करने में, घर से स्टेशन जितना दूरी था पहले 5 घंटा लगता था, तब उससे 1 घंटा कम लग रहा है। 1 घंटा कम लग रहा है, 1 घंटा कम लग रहा है। तो ये हो गया टाइम का रेशियो। किसका रेशियो?
टाइम का इफिशियंसी का अगर रेशियो निकालना होगा, इफिशियंसी का रहा है यानी स्पीड का रेशियो अगर निकालना होगा, स्पीड का, ठीक है, तो वो इसका उल्टा हो जाता है, 4:5। तो एक स्पीड में कितना की वृद्धि करना होगा, तो पहले स्पीड 4 था तब 5 हो गया, तो कितना का वृद्धि करना होगा, 1 का वृद्धि हो रहा है ना, तो कितना से, तो 4 से, तो परसेंटेज बनाने के 100% से गुना करिएगा तो आंसर आपका कितना हो गया, 25% आपका आंसर हो जाएगा। बताइए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक ट्रेन 2 स्टेशनों पी और क्यू के बीच की यात्रा करने में, एक ट्रेन 2 स्टेशनों पी और क्यू के बीच की यात्रा करने में 1 घंटा 20 मिनट का समय लेता है। क्या, 1 घंटा और 20 मिनट का समय लेती है। यदि यह अपनी सामान्य चाल के 2/7 के चाल से यात्रा करती है, तो पी और क्यू के बीच की यात्रा करने में से, पी और क्यू के बीच की दूरी तय करने में से कितना समय लगेगा, क्वेश्चन अब पूछ रहा है। यानी पहले पी और क्यू के बीच की दूरी पूछ रहा होगा, उसको तय करने में पहले लगता था 1 घंटा 40 मिनट, ठीक है। अब चाल में थोड़ा सा कमी कर दिया, चाल में पहले 7 के चाल से चल रहा था, तो अब 2 के चाल से चल रहा है, तो अब कितना समय लगेगा, यही क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर स्पीड का रेशियो दे दिया हुआ है, स्पीड का रेशियो दे दिया, पहले जो जितना दूरी कुछ दूरी रहा होगा उसको 7 के चाल से चल रहा था, अब कितना के चाल से चल रहा है, पहले 7 के चाल से चल रहा है, अब 2 के चाल से ही चल रहा है, सामान्य चाल के 2/7 के चाल से भी फिलहाल में चल रहा है, पहले 7 के चाल से चल रहा था तब 2। तो स्पीड का रेशियो, अगर टाइम का रेशियो हम निकालना चाहते हैं, टाइम का रेशियो, इसको क्या कर देते हैं, उल्टा देते हैं, 2:7, या फिर टाइम का रेशियो, पहले कितना समय ले रहा था, तो 1 घंटा और 20 मिनट का समय ले रहा था, कितना, 1 घंटा और 20 मिनट का समय ले रहा था, तो अब कितना समय लेगा, ये इसका मान पूछ रहा है। 1 घंटा 20 मिनट का मतलब कितना हो गया, 80 मिनट, 80 मिनट का समय ले रहा है, तो इसका क्या गुना है, 40 गुना, तो इसका 40 गुना करिए, 7 चौक 28, 200 कितना हो जाएगा, 280 मिनट, 280 मिनट। इसको हम क्या करने जा रहे हैं, इसको हम 60 से भाग, इसको फिलहाल में मिनट में है, किसमें है, मिनट में। अगर हम घंटा में लाना चाहते हैं तो 60 से क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं, 7 से भाग दे देते हैं, यहाँ पर ही कट जाएगा, ये हो जाएगा 14/3 हो जाएगा, 14/3, 3 चौका 12, 3 चौका 12, 2 सही, 2/3 इतना हो जाएगा घंटा, तो 4 घंटा, और इसको मिनट में कन्वर्ट 2/3 को, तो ये 40 मिनट आ जाएगा, 4 घंटा और 40 मिनट, ठीक है। यही आपको क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी अभी उसी दूरी को तय करने में उसको लगेगा कितना, 4 घंटा और 40 मिनट। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, पॉल्सन आमतौर पर 8:15 बजे अपने घर से निकलता है और समय पर कार्यालय पहुंचने के लिए एक निश्चित गति से यात्रा करता है। एक दिन उसने अपनी सामान्य गति के 3/5 पर यात्रा की और इसीलिए 45 मिनट की देरी से पहुंचता है। पॉल्सन को आमतौर पर अपने कार्यालय तक पहुंचने में कितना समय लगा होगा, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। यानी पॉल्सन है जो अपने घर से निकलता है और एक निश्चित चाल से चलता है, तो अपने समय पर अपना घर पर पहुंच जाता है, यानी कार्यालय पहुंच जाता है, ठीक है। अब क्या किया है, वो चाल में ही थोड़ा सा कमी, जो पहले 5 के चाल से चलता था, अब वो चाल में कमी करके अब 3 के चाल से चल रहा है, तो अब चाल में कमी कर रहा था, फिक्स है, उसको ज्यादा समय अब लगेगा, तो पहले अब जब सामान्य चाल से गति से जा रहा था तो उसको 45, सॉरी, अब चाल में थोड़ा सा कमी कर रहा था, जिसके कारण 45 मिनट देर से अब वहाँ कार्यालय वो पहुंच रहा है, 45 मिनट देरी से कार्यालय पहुंच, यानी स्पीड पहले 5 था, अब स्पीड कितना करके घटा के कर लिया, 3 कर लिया, तो समय क्या हो जाएगा, समय इसका उल्टा हो जाता है, टाइम निकालेंगे तो टाइम का रेशियो 3 अनुपात कितना हो जाएगा, 5 हो गया। तो अब कार्यालय जाने में उसको कितना मिनट ज्यादा समय ले रहा है, 40 मिनट ज्यादा समय ले रहा है। अब 45 मिनट, यहाँ पर कितना समय ज्यादा ले रहा है, तो 2 मिनट एक्स्ट्रा समय ले रहा है, 2 यूनिट, इसी का मान कितना दे दिया, 45 मिनट दे दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले का चाल पूछा हुआ था, क्या पूछा हुआ था, तो पॉल्सन को आमतौर पर अपने कार्यालय तक पहुंचने में कितना समय, यानी समय पूछ दिया हुआ है, यानी 3 का मान, पहले पॉल्सन को आमतौर पर अपने कार्यालय तक पहुंचने में कितना समय लगता है,
कितना समय, यानी 3 काम, पहले इतना नहीं समय लगता था, कितना पहले इतना लगता था, अब इतना लग रहा है। और जब चाल में कमी कर लेता है जिसके कारण उसका समय 40 मिनट अधिक देर से पहुंच गया, मतलब अधिक समय लग रहा था उसको, तो यानी 2 का मान 45 हो गया, तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 45/2 हो जाएगा, भाग लगाइएगा, फिर गुना करिएगा 3 से, तो 3 गुने 45/2, तो 45 या 5 तेज 15, 4 तेज 12, 13, 135/2 दशमलव में दे दिया हुआ है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे भाग लगाइएगा, तो फिलहाल में ये पता है किस में है, मिनट में है, किस में है, मिनट में। इसको अगर चेंज करना होगा तो पहले बाद में चेंज कर लेते हैं, अगर इसको चेंज करना है तो 60 से क्या कर देते, भाग दे देते, 60 से भाग तो अपने आप को घंटा में आ जाता, क्योंकि ऑप्शन पूरा घंटा में ना है, ये सब हम मिनट में लाया, तब इसमें हम क्या कर देते हैं, 60 से हम भाग दे रहे हैं, 60 से भाग दे रहे हैं, घंटा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से हम काट रहे हैं 15 चौका 60, 15 चौका 60, 15 135, और वो कटेगा 9/8, 9/8 हो जाएगा, भाग लगाइएगा तो 1 सही 1/8 आवर, ये क्या हो जाएगा, 1 सही 1/8 आवर आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। सवाल